क्या आप कभी ऐसे इंसान से मिले हैं जो कि 100% एवरेज हो? बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जवाब ना ही होगा। हम सभी जानते हैं कि सभी के इंटरेस्ट और खूबियां अलग अलग होती हैं। लेखक बताते हैं कि आपकी खूबियां और आदतें ही आपको अलग और अजीब बनाती हैं। इसी पहलू को लेकर लेखक ने सवाल किया है कि अगर हम सब अजीब हैं, तो फिर इस दुनिया को हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से क्यों बनाया गया है? इसी के साथ ही साथ लेखक बताते हैं कि हम सेंचुरीज से देख रहे हैं इस संसार के सामाजिक राजनीतिक सिस्टम को एक बड़ी मास ऑडियंस के हिसाब से तैयार किया गया है। उसे किस आधार पर तैयार किया गया है? लेखक कहते हैं कि उसकी नींव ही गलत है। एक मिथ है कि सामान्य लोग सामान्य चीजें चाहते हैं, लेकिन समय समय पर वियर्ड मानसिकता ने उस सामान्य मानसिकता को चुनौती दी है। अब हमें मान लेना चाहिए कि हम सब अजीब हैं। इसी के साथ ही साथ इस किताब की समरी में आपको पता चलेगा कि आपकी जिंदगी में थोड़ा अजीब होना क्यों जरूरी है। मास मार्केट बहुत तेजी से फेड हो रहा है, साथ ही साथ भविष्य काफी अजीब भी होने वाला है। लेखक यहाँ एक चिड़ियाघर की कहानी शेयर करना चाहते हैं। वो बताते हैं कि कुछ सालों पहले ये चिड़ियाघर काफी ज्यादा मुश्किलों से जूझ रहा था। इसकी पॉपुलैरिटी में भी काफी ज्यादा कमी आ चुकी थी। जहां पहले ये चिड़ियाघर लोगों के अट्रैक्शन का केंद्र हुआ करता था, अब लोग यहाँ जाना भी पसंद नहीं करते थे। तब इस चिड़ियाघर में एक घटना होती है और यहाँ की एक हाथी प्रेग्नेंट हो जाती है। इस उम्मीद में कि इससे लोगों में अब चिड़ियाघर में घूमने की इच्छा बढ़ेगी, चिड़ियाघर में काम करने वाले एम्प्लॉई इस घटना का वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देते हैं। अच्छी बात यह होती है कि ये काम कर जाता है। इस टेक्निक की मदद से ये खबर काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। इसके वीडियो को लोग ऑनलाइन शेयर करने लगते हैं। देखते ही देखते एक बार फिर से लोगों का ध्यान इस चिड़ियाघर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग उस हाथी के बच्चे को देखना चाहते हैं। एक बार फिर से चिड़ियाघर के अच्छे दिन आ जाते हैं। इस कहानी का सार यही है कि फ्यूचर काफी ज्यादा अजीब होने वाला है। इस किताब के लेखक गोर्डन के अनुसार वास्तव में इस परिवर्तन को समझने के लिए कुछ प्रमुख शब्दों को जानना आवश्यक है, जैसे कि मास, नॉर्मल, वियर्ड, रिच। सबसे पहले मास और नॉर्मल को समझने की कोशिश करते हैं। मास और नॉर्मल से लेखक का मतलब है कि वही पुरानी चीजें जो कि पहले से होती आई हैं। यहाँ पर पुरानी चीजों से मतलब है कि वही सिस्टम जिसके अंदर ये सोसाइटी चल रही है, जिसे आप वन माइंड सेट कल्चर या भीड़ भी कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो कि कुछ लार्ज स्केल लोगों के लिए बनाया गया है। जो इंसान इस सिस्टम में खुद को ढाल लेता है, वो इस सोसाइटी में फिट भी हो जाता है। इस सिस्टम या भीड़ में मौजूद व्यक्ति को वो नॉर्मल का टैग भी देते हैं। सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से नॉर्मल क्या है? हर वो इंसान या चीज नॉर्मल है जो समाज की बनाई गई व्यवस्था में फिट हो जाता है। इसका मतलब साफ है कि समाज ने पहले ही तय कर दिया है कि किसी को भी कैसे रहना है। शादी के बंधन में बंधना या ना बंधना किसी की अपनी पसंद और समय से होनी चाहिए, ना कि समाज के। यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम समाज में फिट होने के लिए ही क्यों जीते रहते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि वियर्ड का मतलब क्या है। अजीब का मतलब वही लोग हैं जो थोड़ा सा अलग से होते हैं। ऐसे लोग समाज को इम्प्रेस करने के लिए अपनी जिंदगी को नहीं जीते हैं, वो जीते हैं क्योंकि उन्हें कुछ अलग करना अच्छा लगता है। इस चैप्टर में लेखक ने एक और शब्द को समझाने की कोशिश की है। वो शब्द है रिच, यानी अमीर। यहाँ अमीर से पैसों के होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अमीर होने से मतलब है कि क्या आपके पास कोई अजीब सी खूबी है? अब इस सवाल का जवाब आपको खुद के अंदर ही तलाशने की जरूरत है। नॉर्मल जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म आखिर क्यों और किसके लिए हुआ था? क्या आप बता सकते हैं कि ज्यादातर लोगों के फ्रिज में सुबह सुबह क्या मिल सकता है? इसका सीधा सा जवाब आपके दिमाग में आएगा कि काफी सारे दूध के पैकेट्स और रात का बचा हुआ खाना। आपने यह अंदाजा इतनी आसानी से कैसे लगा लिया? इसके पीछे का कारण है मास प्रोडक्शन और एक बड़ी आबादी के लिए बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स। 20वीं सदी से ही ये चला आ रहा है। तब से कंपनीज की ये आदत लगी हुई कि प्रोडक्शन मास ऑडियंस के हिसाब से किया जा सके। हर एक इंसान का टेस्ट और मूड का अंदाजा लगाना कंपनीज के लिए काफी ज्यादा मुश्किल और महंगा था। इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि वो प्रोडक्ट्स मास ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया करेंगी। इसलिए कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने के लिए ही
मास ऑडियंस की पसंद को नॉर्मल कहना शुरू कर दिया था। अब आपको जवाब मिल गया है कि नॉर्मल जैसे शब्द का आविष्कार क्यों हुआ था। इसका आविष्कार मास ऑडियंस को प्रोडक्ट बेचने के लिए किया गया था। नॉर्मल जैसे कॉन्सेप्ट का जन्म भी हुआ और ये काम भी किया था। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हम उसी तरह से अपनी लाइफ को जीते रहें जैसे ये मार्केट बता रहा है? लेखक इसका जवाब देते हैं नहीं, लेखक के हिसाब से हम अजीब होना चुन सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अब धीरे धीरे लोग वियर्ड होना यानी अजीब होने को चुन रहे हैं। आज से 3 दशक पहले 3 ही टीवी चैनल हुआ करते थे, उसे ही 90% लोग देखा करते थे। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब लोग टीवी की जगह मोबाइल में एंटरटेनमेंट देखना पसंद करते हैं। किस तरह वेल्थ और कनेक्टिविटी लोगों की अजीब होने के लिए मदद कर रहे हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि हम हमेशा से वियर्ड रहे हैं, सिर्फ 1 या 2 दशक पहले से नहीं, बल्कि 17,000 साल पहले से। इसके कई सबूत भी हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सदर्न फ्रांस की गुफाओं को ले लेते हैं। क्या आपने हजारों साल पहले की वॉल पेंटिंग को देखा है? ये पेंटिंग्स सदर्न फ्रांस की गुफाओं में हैं। जरा सोचिए कि हजारों साल पहले भी लोग वियर्ड ही हुआ करते थे। इसी का सबूत हैं ये पेंटिंग्स। कितने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद लोगों ने पेंटिंग्स को बनाया था। उन्होंने इसे इसलिए ही बनाया था क्योंकि आने वाली जनरेशन उनकी प्रतिभा को याद रखे। आपको याद रखना चाहिए कि आज के दौर में पहले की एक्सपेक्टेशन वियर्ड होना काफी ज्यादा आसान है। आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी के दौर में जी रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज के समय में टेक्नोलॉजी हमारे हाथों में है। हमारा इंटरेस्ट जिस भी फील्ड में है, हम उस फील्ड में आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आज के समय हम रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा रिच हैं। इस चैप्टर्स का मुख्य मैसेज यही है कि बरसती हुई वेल्थ और कनेक्टिविटी से आज के समय में वियर्ड होना काफी ज्यादा आसान हो गया है। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं या फिर बिजनेसमैन हैं, तो फिर इसका मतलब आपके लिए क्या है? इसका मतलब आपके लिए यही है कि अब आपको वन साइज मेंटालिटी में फिट होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आप उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर इस बात को और सिंपल तरीके से समझाया जाए तो यही होगा कि आप अपने तरीके से जिंदगी को जी सकते हैं। आपकी लाइफ को बस आपको ही जज करना है। अगर आप अपनी सोच के हिसाब से इस समाज के तरीकों पर खरे नहीं भी उतरते हैं, तो भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान की अपनी एक अलग ही जर्नी होती है, जिसका रास्ता भी वही बनाता है और उसकी मंजिल भी उसे ही तय करना होता है। ऐसा समय भी आएगा जब लोग खुद ही अपनी वियर्डनेस को पहचानने लगेंगे। अगर हम कई दशक पहले की बात करें, तो आपके पास चीजों को लेकर ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे। तब आपको वही चीज लेनी पड़ती थी जो चीज उस समय मार्केट में अवेलेबल होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब जो चीज आपको पसंद रहती है वो मार्केट में आ जाती है। अब आप सेम फ्लेवर की चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं। आज के समय में एक ही चीज के कई सारे फ्लेवर्स रिलीज होते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि अब लोग अपनी पसंद की चीज को ही खरीदते हैं। आज के समय में पैसों की वजह से लोगों के पास काफी ज्यादा ऑप्शन क्रिएट हो चुके हैं। अब लोग ये मानने भी लगे हैं कि वो बाकियों से अलग भी हैं और वियर्ड भी हैं। इस चैप्टर का समरी यही है कि जैसे जैसे सामान्य मिडिल क्लास सोच खत्म होती जाएगी, लोग ये समझने लगेंगे कि उनमें कुछ अलग बात है। वो ये जानने भी लगेंगे कि वो थोड़े से वियर्ड हैं। लेखक मानते हैं कि वियर्डनेस आने से लोगों के पास चॉइस बढ़ जाएगी। वो ये भी मानते हैं कि चॉइस बढ़ने से उनके पास पावर भी बढ़ेगा। लेखक ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में काफी ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं। लोगों के जीने के तरीके में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। हम वियर्ड हैं। धीरे धीरे समय के साथ हम इस बात को स्वीकार करना भी सीख जाएंगे। ये कई मायनों में अच्छा भी होगा और हो सकता है कि इसमें आपको काफी ज्यादा रिस्क भी देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा कि जहां रिस्क है वहीं इश्क भी है। भूलिएगा नहीं कि वी आर ऑल वियर्ड। और ये एक अच्छी खबर भी हो सकती है। आइडिया ऑफ नॉर्मल उस टाइम्स की पैदाइश थी जब प्रोडक्ट्स को ये मानकर बनाया जाता था कि सभी लोग एक जैसे हैं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। सभी लोग एक जैसे ना ही कभी थे और ना ही कभी होने वाले हैं। हम सब काफी ज्यादा अजीब हैं और हमें इस बात को मान भी लेना चाहिए। तो क्या करें? नकली जिंदगी को जीना बंद कर दीजिए।
इससे मतलब साफ है कि जो आप नहीं हैं दुनिया के लिए, वो बनना बंद कर दीजिए। इसी तरह आप वियर्ड बनने की कोशिश भी नहीं करिएगा। अगर आप अलग होंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। ओरिजिनल रहिए, मस्त रहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका समय शुभ हो।